दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। जी हाँ, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर में एज अ सेंट्रल फिगर सामने आए हैं और चाइना ने इनका एज अ वेपन यूज किया है ट्रेड वॉर में यूएसए के खिलाफ रिटेलिएशन करने के लिए। दोस्तों इस ट्रेड वॉर की शुरुआत और उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की एंट्री और इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है और ये इकोनॉमी को कैसे हार्म कर सकते हैं, ट्रेड को कैसे डिसरप्ट कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी हो सकता है और इंडिया को भी इस पूरे सिनेरियो से सीखने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर में अगर चाइना हमारे खिलाफ इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एज अ वेपन यूज़ करे ट्रेड वॉर के लिए या इंडियन इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए तो उससे कैसे बचा जाए। दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों यूएसए और चाइना में ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई थी यूएसए ने जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर बहुत ज़्यादा टेरिफ रेट इम्पोज किया। बहुत ज़्यादा यानी कितना, तो 245%। यानी कि दोस्तों चाइना का जो भी माल यूएसए में एक्सपोर्ट होगा उन्हें 245% टेरिफ रेट पे करना पड़ेगा, जिससे कि चाइनीज़ माल की कीमत जो है यूएस मार्केट में वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इस पूरे सिनेरियो को चाइना बैठ के तो देख नहीं सकता, तो चाइना भी रिटेलिएशन करेगा। अब चाइना ने रिटेलिएशन के लिए जो मॉड यूज़ किया है, वेपन यूज़ किया है, वो है दोस्तों रेयर अर्थ एलिमेंट। तो चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सपोर्ट जो है यूएसए को उसे बैन कर दिया। अब दोस्तों यूएसए मार्केट को अगर स्टडी करते हैं तो यूएसए के मार्केट में रेयर अर्थ एलिमेंट का अकेले चाइना 80% सप्लाई करता था। और अगर चाइना ही रेयर अर्थ एलिमेंट को यूएसए मार्केट में सप्लाई करना बंद कर देगा तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा यूएस इकोनॉमी पर, और क्या ये सेम निगेटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर भी हो सकता है? क्या इंडियन कंज्यूमर को भी इस बैन की कीमत चुकानी पड़ सकती है? इन सारे पॉइंट्स को आज हम देखेंगे। तो दोस्तों रेयर अर्थ एलिमेंट जैसा कि इनका नाम सजेस्ट करता है, तो ये क्या वाकई में रेयर है या बस इनके नाम में रेयर अर्थ एलिमेंट लिखा है और ये धरती पे अबंडेंस में अवेलेबल है? इस पॉइंट को भी देखेंगे। तो दोस्तों चाइना ने 2022 में यूएसए को वार्न किया था, धमकी दी थी कि भाई अगर आपने ट्रेड वॉर को डिसकंटिन्यू नहीं किया तो हम रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सपोर्ट जो है यूएसए को बैन कर देंगे। पर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो टेरिफ रेट्स लगाए हैं तो चाइना ने फाइनली 7 रेयर एलिमेंट्स जो है उनका एक्सपोर्ट यूएसए को बैन कर दिया। अब दोस्तों ये जो 7 रेयर एलिमेंट्स है ये कौन से है? तो इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट जो आता है, सबसे पहला वो डायस्प्रोसियम है, देन गॉडोलिनम है, देन ल्यूटेटियम है, सैमरियम है, स्कैंडियम है, देन टर्बियम है, इट्रियम है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट 7 रेयर एलिमेंट है जिसका चाइना ने यूएसए को दोस्तों एक्सपोर्ट जो है वो बैन कर दिया है। रीजन चाइना ने दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल कमिटमेंट, क्योंकि भाई इसका प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता नहीं है। अब दोस्तों इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट दोस्तों यूज़ होते हैं केमिकल प्रोसेसिंग में, प्लेन्स के कंस्ट्रक्शन में, कार के मैन्युफैक्चरिंग में, सेल फोन, स्मार्टफोन, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं उनमें, जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है जिसमें विंड टर्बाइन है, सोलर पैनल्स है, इनमें भी यूज़ होता है दोस्तों। उसके साथ ही पेट्रोलियम रिफाइनरी में इसका इस्तेमाल होता है, वेस्ट जो रिसाइकलिंग है, प्रोसेसिंग है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में इनका इस्तेमाल होता है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक की चीज़ें यूज़ होती है वहाँ पर इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों ये रेयर अर्थ एलिमेंट जो डिफेंस इंडस्ट्री में भी यूज़ होंगे, स्पेस इंडस्ट्री में भी यूज़ होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन में भी यूज़ होंगे। इसका प्रोडक्शन दुनिया में कौन से देश सबसे ज़्यादा करते हैं? तो दोस्तों इन रेयर अर्थ एलिमेंट के प्रोडक्शन में चाइना ने वन सॉर्ट ऑफ मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली है, क्योंकि दुनिया में दोस्तों 85 to 95% रेयर अर्थ एलिमेंट की जो रिफाइनिंग है, प्रोसेसिंग है, प्रोडक्शन जो है ये अकेले चाइना करता है। यानी यहाँ पर चाइना पर सारी दुनिया का डिपेंडेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब चाइना रिफाइनिंग भी करती है और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी। चाइना ही तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। तो दोस्तों इस तरह से चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर अपना डोमिनेंस क्रिएट करके रखा है, और उसमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की इंडस्ट्री में अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने मोनोपोली अपनी इस्टेब्लिश की है। अब दोस्तों ऐसे कितने सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं? तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर बात करें तो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, टोटल 17। उनमें से 7 एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट जो है वो चाइना ने बैन कर दिया है यूएसए के लिए।
अब दोस्तों ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है इनमें सिमिलर टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और सबसे इंपॉर्टेंट ये सब सिल्वर कलर के दिखाई देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है और इनका कलर जो है वो सिल्वर कलर का होता है। अब दोस्तों इनमें स्पेशल टाइप्स की मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, तो इसका जो ऑक्सीडाइज स्टेट जो आता है उसे फॉस्फोरस के लिए यूज किया जाता है, स्मार्ट स्क्रीन को बनाने के लिए यूज किया जाता है, मैग्नेट को प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। इन मैग्नेट का इस्तेमाल होता है पावर स्टीयरिंग में, इलेक्ट्रिकल विंडोज में, सीट में, स्पीकर्स में। तो दोस्तों यहाँ से इनका इंपॉर्टेंस हमें समझ में आता है कि कैसे मैग्नेट के प्रोडक्शन में और स्मार्टफोन और स्मार्ट स्क्रीन के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, डिजिटल स्क्रीन में। अब दोस्तों क्या ये एलिमेंट सच में रेयर है? तो अगर हम लोग बात करें यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की, तो यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से इनका सिर्फ नाम रेयर है, यह एक्चुअल में रेयर नहीं है। और इनका नाम रेयर क्यों रखा गया? तो दोस्तों इनको आइडेंटिफाई किया गया था 18th और 19th सेंचुरी में, तब इन्हें अर्थ कहा गया था। अर्थ इसलिए क्योंकि इन्हें हीट करके और दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते थे, और उस टाइम पे जो अवेलेबल मटेरियल थे जैसे कि लाइम है, मैग्नीशियम है, इनके कंपैरिजन में इनका प्रेजेंस बहुत कम था, इसलिए इनका नाम जो है वो रखा गया रेयर अर्थ एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ऐसे 17 एलिमेंट। पर दोस्तों अगर इनकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो आज की डेट में जो सबसे कॉस्टली मेटल्स है जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, इनसे भी ज़्यादा अबंडेंस में ये रेयर अर्थ एलिमेंट प्रेजेंट है। यानी दोस्तों ये रेयर सिर्फ नाम के लिए रेयर है, इनका प्रेजेंस जो है अर्थ के क्रस्ट में वो सोना, चांदी, प्लैटिनम ऐसे महंगे एलिमेंट से भी बहुत ज़्यादा है। फिर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है कि इनकी ओर्स को ढूंढने में, जहाँ पे इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, जिसे इकोनॉमिकली माइन किया जा सके, रिफाइन किया जा सके और प्रोड्यूस भी किया जा सके। तो ऐसे इनके ओर्स और माइन ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इनका प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम आज की डेट में अकेले चाइना में ही हो पा रहा है। उसके पीछे का रीज़न कि चाइना ने 1990s से एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था। तो दोस्तों इनके ओर्स क्या इंडिया में है? तो इनके ओर्स चाइना में भी है, चाइना के साथ इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया ऐसे बहुत सारे देशों में इनके ओर, इनके रिजर्व अवेलेबल है। बस वो इकोनॉमिकली वायबल होने चाहिए और इस रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, एक्सपर्टीज़ जो चाहिए, जो कि चाइना ने डेवलप करके रखी है, उसे हमें डेवलप करना होगा। इसीलिए दोस्तों चाइना के पास आज हाईएस्ट एक्सपर्टीज़ है रिफाइनिंग प्रोसेस की, इसीलिए चाइना 90 to 85% जो रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रोडक्शन है वो अकेले चाइना ही करता है, और इसी के बेसिस पर दोस्तों इन्होंने अपनी मोनोपोली क्रिएट की है। अब चाइना में रिसोर्सेज भी है और जो पूरी प्रोसेस आती है, माइनिंग है, सेपरेशन है, रिफाइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इस पूरे प्रोसेस में चाइना ने डोमिनेंस क्रिएट करके रखा है। अब दोस्तों ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है इनका इस्तेमाल हम लोग क्लीन एनर्जी में करते हैं, विंड टर्बाइन को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, ईवी कार के लिए भी करते हैं, उसके साथ विंड टर्बाइन है, सोलर पैनल है, इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारे ऑप्शन है ग्रीन एनर्जी के, क्लीन एनर्जी के। पर क्या सच में रेयर अर्थ एलिमेंट का प्रोडक्शन ग्रीन है, क्लीन है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। रेयर अर्थ एलिमेंट की प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, रिफाइनिंग की जो प्रोसेस है, उसमें बहुत ही हार्मफुल ऐसे आर्सेनिक और कैडमियम जो है ये एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं, जिनसे वाटर पोल्यूशन भी होता है, ह्यूमन हेल्थ को भी खतरा क्रिएट होता है। तो दोस्तों ग्रीन एनर्जी में यूज़ होने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट अपने आप में ग्रीन नहीं है, बल्कि पोल्यूटिंग है और एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस भी है। अब दोस्तों ये तो हो गया कॉन्ट्राडिक्शन कि ग्रीन एनर्जी। अब दोस्तों जैसे चाइना ने यहाँ पर यूएसए के खिलाफ इन रेयर अर्थ एलिमेंट को एज अ वेपन इस्तेमाल किया, तो क्या चाइना ने इसके पहले भी इसको यूज़ किया था? दोस्तों एक्चुअल में चाइना ने इनका इंपॉर्टेंस जो है, रेयर अर्थ एलिमेंट का इंपॉर्टेंस जो है, इसे बहुत पहले रिकॉग्नाइज किया था। इसीलिए तो उन्होंने 1990s में इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी की, और इस सेक्टर को दोस्तों इन्होंने प्रोटेक्टेड और स्ट्रैटेजिक मिनरल करके भी रिकॉग्नाइज किया था। और जब इनका प्रोडक्शन जो है, रिफाइनिंग जो है, इसको रिस्ट्रिक्टेड करते थे ये लोग, मार्केट में जो डिमांड है उसके हिसाब से, और पॉलिटिकल रीज़न के लिए भी इसे यूज़ कर रहे थे। जैसे कि भी ट्रेड में इन्होंने यूज़ किया, वैसे ही जब चाइना और जापान का डिस्प्यूट हुआ था 2010 में,
तो चाइना ने इसे एज अ वेपन यूज करते हुए जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सपोर्ट कंप्लीटली बैन कर दिया था। तो फिर दोस्तों जापान, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, तो जापान ने इसके खिलाफ कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई की? तो 2010 में दोस्तों जापान ने डिसाइड किया कि वो जो रिलायंस है चाइना पर उसे रिड्यूस करेगा। उसके लिए उन्होंने स्टॉक पाइलिंग करना शुरू किया, माइनिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्ट किया। उनके देश में माइनिंग नहीं थी तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग में इन्वेस्टमेंट शुरू की, और उसके साथ ही दोस्तों इन्होंने रिसाइकलिंग पर भी फोकस किया। उसके बावजूद 2023 में चाइना पर जो डिपेंडेंस है जापान का वो 60% हो गया। जो 2010 में डिपेंडेंस 90% था वो जापान ने रिड्यूस कर दिया 60%, पर फिर भी 60% डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा जापान के लिए डेंजरस भी हो सकता है ट्रेड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में। अब दोस्तों यूएसए क्या, जो कि 80% डिपेंड है चाइना पर, क्या वो अपना डिपेंडेंस रिड्यूस कर पाएगा? अब दोस्तों जैसे ही चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट की एक्सपोर्ट को बैन किया, वैसे ही उसके वजह से बहुत ज़्यादा प्राइस जो है वो राइज हो सकती है। जैसे कि एक रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं जो है डाइजोप्रियम। इसकी कॉस्ट जो है वो $230 से $300 पर केजी हो जाएगी, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, ग्रीन एनर्जी, ईवी, ये सारी चीज़ों की कॉस्ट जो है वो यूएस मार्केट में बढ़ सकती है। क्या इंडियन मार्केट में भी बढ़ सकती है? इस पर अपना ओपिनियन बताना। अब दोस्तों इन रेयर अर्थ एलिमेंट को रिप्लेस करना अल्टरनेटिव एलिमेंट के साथ वो भी बहुत टफ है, क्योंकि भाई विंड टर्बाइन है, जेट्स है, स्पेसक्राफ्ट है, इनमें ये रेयर अर्थ एलिमेंट यूज़ होते हैं और इनका अल्टरनेट ढूंढना बहुत टफ है। तो इनके खिलाफ एक जो स्ट्रैटेजी अप्लाई की जा रही थी उस स्ट्रैटेजी का नाम है दोस्तों डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी। डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी में मतलब कि जो सप्लाई चेन जो है, ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसे डाइवर्सिफाई करना, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव आता है कि किसी एक ही कंट्री से उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट ना करते हुए मल्टीपल कंट्रीज से उसे एक्सपोर्ट करो, अपना जो इंपोर्ट जो है उसे डाइवर्सिफाई करो। पर दोस्तों ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड टेंशन, इनके वजह से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है। अब इंडिया भी देखो सोलर पैनल जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, उसे भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है, सेमीकंडक्टर को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, पर हमें अल्टरनेट सोर्स मिलना बहुत टफ है और जो अल्टरनेट सोर्सेस अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यूएसए इस समस्या का सोल्यूशन ढूंढ पाएगा? तो दोस्तों यूएसए के लिए बहुत टफ होगा, क्योंकि चाइना ने बहुत पहले ही स्ट्रैटेजी बनाकर की सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो है साइंस एंड टेक के एजुकेशन में, जिससे कि चाइना को कंटेन करना यूएसए के लिए बहुत टफ होगा। अब दोस्तों ये देखने वाला सिनेरियो होगा कि यूएसए इस रेयर अर्थ एलिमेंट के जो एक्सपोर्ट बैन है इससे कैसे डील करेगा, और इस टेरिफ वॉर में क्या डोनाल्ड ट्रंप झुकेंगे या चाइना झुकेगा, ये देखने वाली चीज़ होगी। तो दोस्तों आपको ये आज का सेशन कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और दोस्तों जाने से पहले अगर आप स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो दोस्तों स्टडी IQ PCS आपके लिए लेकर आया है निश्चय 11 बैच। और ये निश्चय 11 बैच की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर दोस्तों हम आपको NCERT का कोर्स टोटली फ्री दे रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास भी होगी आपकी मॉर्निंग 8 बजे से 11 बजे तक, जो कि बायलिंगुअल फॉर्मेट में होती है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाएगा। सारे क्लास जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेगी, जिसे आप 2 साल तक उन वीडियोस को देखकर अपनी रिवीजन कर सकते हो। दोस्तों ये एक फाउंडेशन बैच है निश्चय 11, और इस फाउंडेशन बैच में हम आपकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की डिटेल में प्रिपरेशन कराते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल क्रक्स मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, टेस्ट सीरीज भी होती है और मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन भी हम यहाँ पर आपकी करवाते हैं। तो जैसे ही आप प्रीलिम्स की क्लास हो जाती है, डेली क्लास अगर ख़त्म हो जाती है, तो आपको मेंस का एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लिखकर हमें चेकिंग के लिए दोगे, तो विद इन 48 आवर वो आंसर आपको चेक होकर मिल जाएगा, और उसके साथ उस आंसर में सजेशंस भी होंगे ताकि उस आंसर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ताकि आपको मेंस में मैक्सिमम मार्क्स मिले और आप मेंस को इजीली क्लियर कर सको। दोस्तों हम आपके इंटरव्यू तक के भी आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों इतने सारी फीचर वाली ये निश्चय 11 बैच जो है, इसमें जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए, क्योंकि ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ
9,999 में अवेलेबल है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है, और आपको उसके लिए यूज़ करना होगा फैकल्टी कोड PSK लाइव। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी निश्चय 11 बैच में इनरोल हो जाइए और मेरे से आप साइंस टेक को पढ़ सकते हो, और आप मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर मैं ऐसे ही साइंस टेक से रिलेटेड वीडियोस जो कि इंफॉर्मेटिव भी है और एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे ही टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ रोज़। उन वीडियोस के लिंक और PDF फाइल आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही मैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो करंट अफेयर आता है इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, जो इन्फॉर्मेटिव तो होता ही है, एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होता है, उसके भी लिंक्स मैं इस टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको साइंस एंड टेक में इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने PCS ऑफिसर बनने की जर्नी की शुरुआत भी कीजिए, और अपनी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ाइए, नॉलेज भी बढ़ाइए मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों कल मैं आपके साथ और एक नए साइंस टेक से रिलेटेड वीडियो को लेकर आऊँगा। टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।